तो बच्चों गुड इवनिंग। ठीक है आप लोग, अब मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है चल रहा है, इसमें ऑलरेडी हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं। अब आज मैंने स्टीशियोमेट्री स्टार्ट करना है, तो मैं ये मान के चलो कि इस स्टीशियोमेट्री में, केमिकल स्टीशियोमेट्री में आपको कुछ भी नहीं आता। आप में से कुछ बच्चे ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबको जीरो मान के चल रहा हूँ। केमिकल स्टीशियोमेट्री, यार कोई इसे स्टीशियोमेट्री पढ़ता है, कोई स्टाइकियोमेट्री बोलता है, कोई स्टीकियोमेट्री बोलता है, कोई बात नहीं यार, हमारे को समझने से मतलब है कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। देखिए कंपटीशन में जब ये टॉपिक आता है तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है, लेकिन 11th में आप स्कूल के पेपर में जैसे लिख कर आएंगे, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि स्कूल के पेपर में कैसे लिख के आना है। आपको पहले एक बेसिक बात बता दूँ, हम एक टर्म पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल। इसको नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला पढ़ते हैं किसी भी चीज का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें अगर ये W निकालना है, W का मतलब है गिवन मास, तो आप क्या लिखोगे, गिवन मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी इन द ग्राम, ये ग्राम में आएगा। जैसे आपको कहते हैं कि आपके पास किसी सब्सटेंस के 1 मोल है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखोगे 1 इंटू इसका मोलर मास, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें दिया गया कि किसी सब्सटेंस का हमारे पास 2 मोल है, तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू में इसका मोलर मास, अब ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। या मान लीजिए आपको अगर किसी चीज़ का 3 मोल दिया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू मोलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब वैसे तो मैं इसको जनरल रिएक्शन से समझाता है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया बहुत नॉर्मल लेवल का कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस तरीके से एक रिएक्शन आपको दी जाएगी। स्कूल लेवल पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। कहते हैं कि अगर आपके पास है, मान लेते हैं कि 20 ग्राम हाइड्रोजन है, आपको हाइड्रोजन का मास कितना दिया है, 20 ग्राम। तो आपसे पूछा कि बताओ 20 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। 20 ग्राम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है जी। हाइड्रोजन का मोलर मास पेपर में देगा, कुछ स्कूल में देते हैं, कुछ स्कूल में नहीं देते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम। ऑक्सीजन O2 का मोलर मास होता है 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम होता है, ये पेपर में आपको देगा मोलर मास। अब आपको ये सारी बातें पेपर में गिवन है, ये 20 ग्राम है और पूछा जा रहा है बताओ ऑक्सीजन कितने ग्राम बनेगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है केमिकल स्टीशियोमेट्री। ये जो लिखा है इसको नंबर ऑफ मोल पढ़ते हैं, एंड इसके साथ क्या लिखा है, 1। तो आप ये लिखोगे कि अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 2 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर इसका 2 मोल है तो हमें ऑक्सीजन के 1 मोल की ज़रूरत है। अब मैंने ये मोल्स की टर्म में लिखा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, और ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको ग्राम बनाने के लिए हमने लिखा 2 इंटू इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होता है, 2 होता है हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है। तो इतने ग्राम हाइड्रोजन को इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, और मोलर मास कितना है, 32। तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ज़रूरत होगी 32 डिवाइडेड बाय 4, यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम की ज़रूरत है, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए,
तो आप लिखोगे 20 ग्राम के लिए ज़रूरत पड़ेगी 20 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो गया 160। तो 160 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इस मेथड को हम केमिकल स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। आप अपने स्कूल लेवल पे इस तरीके से सॉल्व करके आओगे। अभी बताऊंगा आप लोगों की नीट वगैरह में कैसे सॉल्व करना होता है, उसमें शॉर्टकट तरीका लगाती हैं, हम उसमें ऐसे नहीं करेंगे। अभी 2-4 क्वेश्चन इसी के करते हैं, ज़रा आप लोग थोड़ा इसको जल्दी से नोट करिएगा, नोट करिए। करो फटाफट लिखो। तो मैं आज की क्लास में इसी टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा कि इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। पहले आपको बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताता हूँ एंड फिर उसके बाद बताता हूँ कि पिछले साल नीट में कैसे क्वेश्चन आया था, जेई वाला कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन बताऊंगा। पहले नॉर्मल इसको समझते हैं ज़रा। हाँ जी, ये कॉपी कर लिया आप सबने, जितने भी बच्चे बैठे हैं, हटा दूँ इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं ज़रा। अच्छा, ये बात सबको याद रहेगी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन है तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। देखो नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन दिया गया, आपको रिएक्शन दी जाती है कि हमारे पास मीथेन है, आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, इसके कंबशन पर CO2 प्लस वाटर बना। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर 64 ग्राम मीथेन है तो बताओ इसको जलाने के लिए, इसके कंबशन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल है। बेटा मीथेन का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है और मीथेन का 16 है। कैसे करना है बिल्कुल मैं बताता हूं, दोबारा से जरा अच्छे से सुनना। क्या ये रिएक्शन बैलेंस कर रखी है? नहीं। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। अब दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस करो। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो यहाँ पे 2 लगा दो, दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है जी। यहाँ क्या लिखा माना जाएगा 1 और यहाँ पे क्या माना जाएगा 2। तो आपने लिखा कि 1 मोल मीथेन को जरूरत है, 1 मोल मीथेन को जरूरत है 2 मोल ऑक्सीजन की। अगर 1 मोल को 2 मोल की जरूरत है तो अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करो और इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखिए 1 इंटू मीथेन का मोलर मास, मीथेन का मोलर मास होता है 16 ग्राम। तो 1 इंटू 16 ग्राम मीथेन को जरूरत है 2 इंटू इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 32 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन को इतने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मैथमेटिक्स का यूनिटरी मेथड लगाती है जरा। 16 ग्राम को इतना चाहिए तो 1 ग्राम को कितना चाहिए 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 16। सॉल्व किया, आंसर आ गया जी 4 ग्राम चाहिए। कितने ग्राम के लिए निकालना है 64 ग्राम के लिए निकालना है। तो 64 ग्राम को जरूरत पड़ेगी, 64 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया? हाँ जी 280। हाँ जी सॉल्व करें ना, सॉल्व करके आ जाएगा 6 आएगा एंड 25 256 ग्राम इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन ये हमारी केमिकल स्टोइचियोमेट्री कहलाती है। किसी एक चीज़ का मास दिया जाएगा और किसी दूसरे का मास निकालना होगा।